MCQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैसे में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी और एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें 1935 से लेकर के 1947 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। जो एनसीईआरटी MCQ क्वेश्चन सारे दिए गए हैं और ये ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी से हैं। इस टॉपिक में 1935 से लेकर 1947 में हमें 1935 के अधिनियम को जानना है। उससे जुड़े हुए क्वेश्चन को हम देखेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन योजना और आज़ाद हिंद फौज, यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन को हमें यहाँ पर अच्छे से देखना है। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1935 के भारत सरकार कानून के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1935 के अधिनियम के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। उसमें क्या क्या कहा गया था और सत्य कथन की पहचान करनी है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है, इस कानून में एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना और प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर एक नई शासन प्रणाली की स्थापना करने का प्रावधान किया गया था, व्यवस्था की गई थी। बिल्कुल सही है। केंद्र में एक सदनीय संघीय विधायिका की व्यवस्था, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 2 सदनीय व्यवस्था की गई थी, एक सदन नहीं, जिसे हम लोकसभा राज्यसभा कहते हैं आज। तो वहाँ उस समय उसे जो है केंद्रीय विधानसभा विधान परिषद कहते थे और 2 सदनीय व्यवस्था की गई थी, एक सदन की बात नहीं की गई थी। यहाँ पर ये कट जाएगा। एक संघ फेडरेशन ब्रिटिश भारत के प्रांतों और रजवाड़ों पर आधारित था, मतलब एक संघ बनाया जाएगा, फेडरेशन बनाया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत शामिल होंगे और रजवाड़े शामिल होंगे। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि सत्य पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा इसका C। आप 1935 के अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे, आप इस लिस्ट में देख करके इसको याद कर लीजिएगा। तो 1935 के अधिनियम में पहला प्रावधान था अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना। दूसरा था, जो विषयों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया था, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, जिसे आज हम म्यांमार कहते हैं। एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था, जो आज सुप्रीम कोर्ट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान था। संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का इसमें प्रावधान किया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त करके और केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था को लागू किया गया था। और 2 नए सिंध और उड़ीसा नामक जो 2 नए प्रांतों का निर्माण किया गया था और अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के अधीन की गई थी। तो ये कुछ प्रमुख 10 पॉइंट ऐसा है जो 1935 का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रावधान है। इसको अच्छे से आपको याद रखना है। तो 1935 का अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, चैप्टर है हमारे मॉडर्न इंडिया का। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1935 के भारत सरकार कानून के, मतलब भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कहां पर गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। तो 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव हुआ था। उस समय भारत में 11 प्रांत थे, जिसमें 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी और 3 प्रांतों में मुस्लिम लीग की गठबंधन के साथ सरकार बनाई गई थी। तो उस समय 11 प्रांत थे, 11 प्रांतों में 1937 में चुनाव हुआ था। तो किन ऐसे कौन से प्रांत थे जिसमें कांग्रेस की मंत्रिमंडल की सरकार नहीं बनी थी, कांग्रेस मंत्रिमंडल उसमें शामिल नहीं था। तो एक है आपका बंगाल और दूसरा है आपका पंजाब। तो बंगाल और पंजाब में जो है मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी, यहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका B, 2 और 3। ठीक है। नेक्स्ट आपका, जवाहरलाल नेहरू ने अपने कृषि सम्मेलन में कहा था कि भारत और विश्व की समस्याओं का एकमात्र समाधान समाजवाद है। मतलब उन्होंने समाजवाद के बारे में ये बात कहाँ किया था। इसका आंसर हो जाएगा 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन के भी अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसीलिए जो है उन्होंने उस समय कहा था कि विश्व की जितनी भी समस्याएं हैं, ठीक है, भारत और विश्व में, वो सबका समस्याओं का एक ही समाधान है, समाजवाद। तो इनका झुकाव समाजवाद की ओर था। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर C। नेक्स्ट आपका, कांग्रेस के अंदर वामपंथी प्रवृत्ति के उभार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। कांग्रेस के अंदर भी बहुत से लोग वामपंथ को स्वीकार करना चाहते थे, वो मानते थे। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा इसमें कथन सत्य है कांग्रेस के अंदर वामपंथ के बारे में। ठीक है। पहला है, जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1929, 1936 और 1937 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये बिल्कुल आपका सही है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार कौन थे, तो नेहरू जी थे। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1938, 1939 और 40 में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। बिल्कुल गलत हो जाएगा। 38 और 39 में थे, 40 में कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, बल्कि कांग्रेस पार्टी ही छोड़ दिया था।
तीसरा है जवाहरलाल नेहरू जनता की आर्थिक मुक्ति के जो है पैरोकार थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है। इनमें कौन सा कथन असत्य है। पहला है 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, ये बिल्कुल सही है। हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने आर्थिक योजना का विचार अपनाया था, बिल्कुल सही है। हरिपुरा अधिवेशन में गठित राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था, बिल्कुल गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय योजना समिति में कुल 3 सदस्य थे, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसके अध्यक्ष नेहरू जी थे, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ये तीसरा गलत है। नेक्स्ट आपका कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। क्या देखना, कांग्रेस के अंदर बहुत लोग समाजवाद की ओर जा रहे थे, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1934 में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1938 में गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये 38 नहीं होगा, ये 1939 होगा। 1939 में गांधी जी के विरोध के बाद ये त्रिपुरा में हुआ था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि 1939 होगा, ना कि 1938 होगा। दूसरा है गांधी जी और उनके समर्थकों के कारण सुभाष चंद्र बोस को अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना था, ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा आपका डी। ए गलत है और आर सही है। और ये त्रिपुरी संकट हुआ था उस समय। गांधी जी के जो पसंदीदा उम्मीदवार थे उनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया, तो वो चुनाव हार गए थे और अध्यक्ष पद सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। तभी इस समय गांधी ने कहा था ये मेरी व्यक्तिगत हार भी है, ये बात गांधी ने कहा था। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ए कथन आपका जो ए है गलत है और आर सही है। नेक्स्ट है आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में गठित पहला अखिल भारतीय किसान संगठन कौन सा था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है एक अखिल भारतीय मतलब पूरे ऑल इंडिया स्तर पे एक किसान संगठन स्थापित किया था, उसका नाम क्या है, अखिल भारतीय किसान सभा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मार्च 1940 में। तो मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन में उसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। और पहली बार पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। कब किया गया था, तो मार्च 1940 में पहली बार लाहौर अधिवेशन में, और अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो नेहरू जी बनाए गए थे, इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है बी। नेक्स्ट आपका वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुसलमानों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित की गई थी। तो 11 प्रांतों में कितनी सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित थी, तो 482 सीटें आरक्षित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका भारत में सांप्रदायिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। इसमें सत्य कथन कौन सा है, ठीक है, सांप्रदायिकता के संदर्भ में। पहला है सांप्रदायिकता के कारण दो राष्ट्र सिद्धांत का जन्म हुआ, बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग वहीं मजबूत थी जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है आपका पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर मुस्लिम लीग मजबूत थी, तो ऐसा नहीं था, वहां पे कमजोर भी थी, मजबूत नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दोनों कथन सही है और उसकी व्याख्या भी हो रही है। तो 1939 में जो 1937 में चुनाव हुआ था 11 प्रांतों में, तो 11 प्रांतों में 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी। 1939 में जब विश्व युद्ध हुआ तो भारतीयों से नहीं पूछा गया और भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया। भारतीयों ने नाराज होकर के खासकर कांग्रेस ने अपने 11 में से 8 प्रांतों में इस्तीफा दे दिया था। तो ये सरकार 28 महीने चली थी। और इस याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और याद रखना 1939 में, तो याद रखना कांग्रेस मंत्रिमंडल ने ही त्यागपत्र दिया था केवल 11 प्रांतों से दिया था, बाकी 3 प्रांतों में मुस्लिम लीग की सरकार चल रही थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मिशन के अध्यक्ष
कि स्टेफर्ड क्रिप्स जब भारत आए थे तो वो किस पद पर को सुशोभित कर रहे थे। ये 19 मार्च 1942 में भारत आए थे। किस मिशन आया था? भारत आया था विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने के लिए। तो किस पद पे थे? वो जो है ब्रिटिश मंत्री थे। याद रखना, ब्रिटिश मंत्री थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, सर स्टेफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या देंगे, ये कल्पना उसमें की गई थी। तो क्या देंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत को इस शर्त पर के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। ठीक है, तो ये जो है उसमें प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा कुछ चुने हुए व्यक्तियों को साथ लेकर सीमित पैमाने पर सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया था, क्योंकि इसमें सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये गलत हो जाएगा। प्रथम व्यक्ति जो थे सत्याग्रही के रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह में 1940 में वो चुने गए थे विनोबा भावे। दूसरे थे कौन थे? तो दूसरे नंबर पे थे नेहरू जी थे, पहले पे नहीं थे। तो आपका आर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ए सही है और आर गलत है। तो 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था, बम्बई से चलाया गया था और उसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह को। तो ये भी याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए चुने गए पहले सत्याग्रही कौन थे? तो ये विनोबा भावे थे और दूसरे नेहरू जी थे। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन है जो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सही है? पहला है, 8 अगस्त 1942 को बंबई में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव को पास किया गया था। बिल्कुल सही है। 9 अगस्त को गांधी जी समेत अधिकांश प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। भी बिल्कुल सही है। और जो गिरफ्तार किया गया था किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। और तीसरा है, कांग्रेस को गैर कानूनी जो है घोषित कर दिया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करनी है। यहाँ हमें कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, पहला है, यह एक स्वतः स्फूर्त और हिंसक आंदोलन था। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस आंदोलन को सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त था। तो सभी वर्गों का समर्थन इसको प्राप्त नहीं था। तो यह 2 नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा गया है। तो 2 नंबर तो यहाँ सत्य हो गया। तीसरा है, इस आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अनेक भागों में ब्रिटिश शासन लुप्त हो गया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो याद रखना, जो इसका आंसर हो जाएगा केवल जो है 2 हो जाएगा, जो गलत है क्योंकि असत्य पूछा गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर समानांतर सरकार गठित नहीं हुई थी? तो समानांतर सरकार 3 जगह गठित हुई थी, बलिया में, सतारा में और मिदनापुर में। ठीक है, तो बंगाल के मिदनापुर में तो ये बनी थी सरकार। ठीक है, तो याद रखना, ये तो सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कौन कहाँ नहीं बनी थी? तो ये आपका पुणे, गाजीपुर और भागलपुर में नहीं बनी थी। तो 1, 2 और 3 तीनों गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों गलत है। तो याद रखना, जो समानांतर सरकार कहाँ बनी थी? तो 3 जगह बनी थी, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। हमें यहाँ पर हमेशा नहीं और हाँ को जरूर गौर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, किस समय की गई थी? जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने का विचार चल रहा था। नेक्स्ट आपका, दिल्ली के लाल किले के मुकदमे के संबंध पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। याद रखना, जब आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को गिरफ्तार किया गया था तो उनके खिलाफ मुकदमा कहाँ चलाया गया था? दिल्ली के लाल किले में, इसलिए उसको लाल किला मुकदमा भी कहते हैं। तो इस मुकदमे में जो है क्या सत्य है, ये पूछा जा रहा है। पहला है, सरकार ने इस मुकदमे में जनरल शाहनवाज, जनरल गुरदयाल सिंह ढिल्लो और जनरल प्रेम सहगल पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाने का फैसला किया था। बिल्कुल सही है। तीनों सदस्य कौन थे? तीनों सदस्य जो है आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। ये लोग पहले ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे। ये भी बिल्कुल सही है। कोर्ट मार्शल में आज़ाद हिंद फौज के इन बंदियों को दोष मुक्त करार दिया गया था। गलत हो जाएगा, आजीवन कारावास दिया गया। पहले फांसी दी गई थी, बाद में आजीवन कारावास बदल दिया गया था, जब कांग्रेस ने इसके लिए प्रयास किया और जो है वकीलों का एक ग्रुप बनाया था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1 और 2 सही हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर बी सही होगा, 1 और 2। नेक्स्ट आपका, नीचे दिए गए घटनाओं को उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, उनकी घटनाओं को अगर व्यवस्थित हम करें क्रम में,
तो आपका पहला हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत जो हुई थी वो 1939 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। किस मिशन भी 1942 में आया था, लेकिन पहले आया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 1945 में हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो पहले 1 नंबर होगा, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर और फिर 4 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इस तरह के क्वेश्चन भी मिलाने को एग्जाम में अब आने लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो नौसेना विद्रोह बंबई में हुआ था। तो बंबई में नौसैनिकों ने विद्रोह किया था। इसे शाही नौसेना विद्रोह भी कहा जाता है। विद्रोह क्यों किया था? क्योंकि उनको खराब खाना, उनके साथ भेदभाव होता था। तो वल्लभ भाई पटेल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे विद्रोह शांत हो गया था। भारतीय सिपाहियों ने हथियार डाल दिए थे। तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 13 वर्षीय कनकलता बरुआ को किस स्थान पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? तो याद रखना कहाँ पे हत्या की गई थी? तो याद रखना असम के गोहपुर में। तो असम की रहने वाली क्रांतिकारी थी। इनकी 13 वर्ष की इनकी एज थी और इनको जो है उसी समय इनको गोली मार दिया गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, पहला है, इन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है। इन्होंने अंडमान पर भारत का झंडा फहराया था। ये भी बिल्कुल सही है। इन्होंने करो मरो का नारा दिया था। बिल्कुल गलत हो जाएगा। करो मरो का नारा गांधी जी से संबंधित है, यहाँ इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका आंसर 1 और 2 सही होगा, अर्थात सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब किया था? तो याद रखना अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया था? सितंबर 1946 में। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो माउंटबेटन थे, लेकिन उपाध्यक्ष नेहरू थे और प्रधानमंत्री भी यही थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है, फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया था। तो ये 1947 में नहीं, 1946 में आए थे। गलत हो जाएगा। दूसरा है, माउंटबेटन ने कांग्रेस और लीग से बातचीत के उपरांत भारत विभाजन का रास्ता खोला था। ये बिल्कुल सही है। तो चूंकि यहाँ असत्य पूछा जा रहा है तो 1 नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो केवल 1 आंसर होगा, इसका गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्न में से किस रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा भारतीय संघ में मिलाया गया था? तो जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को मिलाया गया था। ये बात याद रखना। हैदराबाद को जो पुलिस कार्रवाई के द्वारा, कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर सी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को मिला करके वर्ष 1947 में पाकिस्तान का एक पृथक राज्य के रूप में गठन किया गया था? तो याद रखना पाकिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? पश्चिमी पाकिस्तान था, पूर्वी बंगाल था, सिंध और पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत था। सभी क्षेत्र शामिल थे। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी है। और पाकिस्तान में 5 क्षेत्र शामिल थे। तो इसमें कौन कौन क्षेत्र शामिल थे? तो जो है पा का मतलब पंजाब है, ए का मतलब आपका अफगानिस्तान, का मतलब कश्मीर, और इसमें जो है सिस मतलब सिंध और तान का मतलब बलूचिस्तान। तो इन 5 प्रांतों को मिला करके पाकिस्तान की कल्पना चौधरी रहमत अली ने की थी। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा में आधी रात को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा जो भाषण दिया गया था उसका नाम क्या था? तो आज़ादी के समय नेहरू जी ने जो भाषण दिया था उसका नाम क्या था? नियति से मिलन। नियति से मिलन उसका नाम था। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ इसका जो आंसर है वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा की गई थी। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो बिहार जो है समाजवादी पार्टी की स्थापना ये किया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि अक्सर लोग इसको याद रखते हैं जयप्रकाश नारायण को, लेकिन फूलन प्रसाद वर्मा भी थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। 1937 में मैंने यहाँ पे आपको बताया, और इसमें 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, जिसमें 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए।
नेक्स्ट आपका ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। यहाँ पे कौन सा ऐसा है जहां मंत्रिमंडल नहीं बना था, दूसरा क्वेश्चन है उसी तरह का। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बंगाल में और पंजाब में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, 3 और 4। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक जगह और नहीं बनी थी, सिंध में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, सिंध में भी इनकी सरकार नहीं बनी थी, 3 जगह पे नहीं बनी थी, बाकी 8 जगह कांग्रेस की सरकार थी। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना था। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना था, तो 28 महीने सरकार चली थी, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया गया था। तो इस तरह के भी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामियों को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो भूस्वामियों को समाप्त करने की नीति कांग्रेस ने अपने किस बैठक में जो है ये वादा किया था। तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 में 1937 में ये फैसला लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए। नेक्स्ट आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है, तो यह त्रिपुरी जबलपुर में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और इसी में जो है संकट, त्रिपुरी संकट कहलाता है, जिसमें जो है कांग्रेस जो के अध्यक्ष बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारामैया को हराया था उन्होंने, बाद में जो है इस्तीफा दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। तो कांग्रेस पार्टी उन्होंने इसी समय छोड़ दिया था। तो त्रिपुरी कहाँ है, तो ये जबलपुर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका 1937 में की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो 1937 में बटलर कमेटी बनाई गई थी, उसका उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। जो भारत सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार और भारत के जो देसी राजा थे उनके बीच में संबंध को बहुत सुधारने की जरूरत थी, ये जो है कहा गया था बटलर कमेटी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। बिल्कुल नहीं किया था, गलत हो जाएगा। क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त करने की आशा थी, बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एस और आर मतलब कथन और कारण दोनों असत्य हैं, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था। तो पाकिस्तान का सबसे पहली बार प्रयोग 1934 में चौधरी रहमत अली ने किया था और उनके मित्रों ने किया था। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र था। इसी ने पाकिस्तान शब्द को बनाया था, जिसमें 5 क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, जिसमें पंजाब, कश्मीर, अफगान प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, और जो है ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, चौधरी रहमत अली ने ही पाकिस्तान शब्द को पहली बार बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किसने किया था, तो ये बाद में जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको बहुत आगे ले जा करके और पाकिस्तान की मांग को बहुत व्यापक स्तर पर अपनाया। नेक्स्ट आपका है ये कथन किसका है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। यह वक्तव्य किसका था, यह कथन किसने कहा था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सर मोहम्मद इकबाल द्वारा। ये मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका नाउ और नेबर पंपलेट किसने लिखा था। तो नाउ और नेबर पंपलेट चौधरी रहमत अली का था और इसी पंपलेट में पाकिस्तान शब्द को बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पाकिस्तान शब्द को इसी पंपलेट में गढ़ा गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा कौन बनाया था, तो आपका सिकंदर हयात खान ने बनाया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी और इसी अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान शब्द की देश की मांग की गई थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। तो दूसरा कौन था, तो दूसरे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा किस मिशन से संबंध में सही नहीं है। इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो किस मिशन के बारे में सही नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना इसका है पहला है युद्ध समाप्त होने पर डोमिनेंट दर्जा दिया जाएगा, ये कहा गया था। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य होगा, बिल्कुल सही कहा था। नई कार्यकारिणी परिषद नियुक्त जिसमें हिंदू मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व होगा, ये बात नहीं कही गई थी किस मिशन में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और किस प्रस्तावों पर के प्रावधानों पर विचार कीजिए और इसमें कौन सा कथन सही है उसकी पहचान करनी है। ठीक है, पहला है आपका भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, तो किस प्रस्ताव में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही ही नहीं गई थी, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है संविधान निर्मात्री निकाय की रचना की जाएगी, ये कहा गया था किस मिशन में, कहा गया था युद्ध के बाद हम एक संविधान निकाय मतलब संविधान सभा बनाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किस मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, तो किस मिशन के साथ कांग्रेस के किस व्यक्ति ने उनसे वार्ता की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद ने किस मिशन से वार्ता किया था और कहा था कि मैं आपके प्रस्ताव को नहीं मानूंगा, हमें जो देना हो युद्ध के पहले दो, हमें युद्ध के बाद नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वर्धा में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना था उसके लिए जो बैठक बुलाई गई थी, तो उसमें याद रखना जो है उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था ये पूछा जा रहा है, तो उसका अध्यक्ष बनाया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, और यही उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, ये भी याद रखना। और ये कांग्रेस के अध्यक्ष 1940 से लेकर के और 1945 तक लगातार अध्यक्ष थे। ठीक है, तो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। नेक्स्ट है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था, तो लॉर्ड बेबल थे, लॉर्ड बेबल उसमें भारत के वायसराय थे, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये भी पूछा जाता है कि किस समय जब कोई आंदोलन होता है तो वायसराय कौन थे, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है इसमें हमें। ठीक है, पहला है आपका भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व दिन महात्मा गांधी ने क्या कहा था, तो सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा था। ठीक है, तो आपका ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा था, बिल्कुल नहीं कहा था। राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता के प्रभुत्व स्वीकार करने को कहा था, ये बिल्कुल सही है। तो याद रखना महात्मा गांधी ने बिल्कुल इस बार नहीं कहा था भारत छोड़ो आंदोलन के समय कि कोई भी अपना पेशा को छोड़े। ठीक है, जबकि उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में कहा था। यहाँ चूंकि सही पूछा गया है तो सही इसमें केवल सी हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल 3। हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे या किससे जुड़ा हुआ है, तो ये महात्मा गांधी ने कहा था और ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो किन लोगों ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो हिंदू महासभा ने भी नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी नहीं किया था, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी नहीं किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, तो इसका आंसर डी होगा, सभी सही है। नेक्स्ट आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो है फल था किसका, तो भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, उसका जो है क्या कारण था, तो पहला था किस के प्रस्ताव से भारतीयों के में असंतोष की जो भावना थी, पहला था। दूसरा भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का ये भी कारण था। तीसरा गांधी जी के लेखों में देशवासियों की हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, बिल्कुल गलत हो जाएगा, गांधी जी ने बिल्कुल नहीं कहा था। जो AICC द्वारा जो है अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, बिल्कुल सही है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया था, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 4। ठीक है, इसी के तहत जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था, तो जब याद रखना सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो कांग्रेस के जो है क्या कहते हैं रेडियो के माध्यम से प्रचार का जो है तरीका कौन अपनाया था, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण थी उषा मेहता, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी। नेक्स्ट आपका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या थी, तो उषा मेहता ने जो है क्या किया था, तो ये भाई ने अभी आपको बताया, तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के बेला में मतलब समय में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने का नेतृत्व किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम क्या था, तो याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो अमेरिकी पत्रकार था जो गांधी जी के साथ जो है आंदोलन कर रहा था, साथ साथ चल रहा था, उनका नाम था लुई फिशर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट आपका जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान निम्न संदर्भ में मिली थी, तो राष्ट्रीय नेता की पहचान जयप्रकाश नारायण को कब मिली थी, तो जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए।
नेक्स्ट आपका नीचे कुछ स्थानों पर की सूची दी गई है, उनका नाम उल्लेख कीजिए तथा भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? बलिया में और सतारा में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। इसके अलावा जो है मिदनापुर में भी की गई थी बंगाल की। ठीक है, नेक्स्ट आपका सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप समूह को का नया नाम क्या रखा था? तो उसका नाम नया रखा था स्वराज द्वीप। तो अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था, और इन दोनों द्वीपों को जापान ने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुई INA के मुकदमे के पक्ष में जो है पेश हुए वकील कौन थे? मतलब ये हुआ, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, जो लाल किला मुकदमा चलाया गया था भारत छोड़ आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के लिए, तो उसमें उस वकील का जो वकीलों का ग्रुप बनाया गया था उसके नेता कौन थे? तो भूला भाई देसाई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं, किस लिए? अभी मैंने आपको बताया, आज़ाद हिंद फौज के जो है अधिकारियों के रूप में याद किए जाते हैं। इनके ऊपर इन्हीं के ऊपर लाल किला का मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। मतलब ये हुआ कि 1945 में कौन कौन सी घटनाएं इसमें घटी थी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला है आपका बेबेल योजना। बेबेल योजना जो है इसी समय लाई गई थी। दूसरा है शिमला सम्मेलन, इसी समय हुआ था, और आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा भी इसी समय चलाया गया था। जबकि नौसैनिक विद्रोह अभी मैंने आपको बताया था ये 1946 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ये तीनों घटनाएं 1945 में हुई थी। नेक्स्ट आपका इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य में सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और AB एलेक्जेंडर थे। और याद रखना कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को बनाया गया था। इसमें रैमजे मैकडोनाल्ड शामिल नहीं थे। इनका संबंध गोलमेज सम्मेलन से है और ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? मतलब कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सर पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ठीक है, पहला प्रांतीय समूहीकरण की बात की गई थी, बिल्कुल सही है। भारतीय सदस्यों का अंतरिम मंत्रिमंडल की बात की गई थी, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की स्वीकृति की बात कैबिनेट मिशन योजना में नहीं की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिस मिशन और लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ता की थी? तो क्रिस मिशन और लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ता किसने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, क्योंकि यही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कौन कांग्रेस के अध्यक्ष क्रिस मिशन और लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ता की थी, तो ये अबुल कलाम आज़ाद। इसका आंसर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे, जो थे वो कैबिनेट मिशन योजना के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो 1935 के अधिनियम से लेकर के और जो है 1947 तक के इतिहास के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने दे दिया है। इसी तरह का वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहे। ओके, थैंक यू।